सरकार के खिलाफ आम जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आम जनता लगातार सरकार के विरोध में नजर आ रही है। ऐसे में किसान और आम जनता सरकार के रवैये से नाखुश है। जनता का मानना है कि सरकार हमारे देश के किसान और मजदूरों को अंबानी अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। किसान, मजदूर व आम जनता व देश को बचाने के लिए 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। कोटा जिला में भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए आयोजित किसान मजदूर संयुक्त सम्मेलन भी आयोजित किया गया और कोटा शहर में बंद को कामयाब बनाने के लिए विभिन्न संगठनों को जिम्मेदारी भी दी गई है। और इसमें तमाम केंद्रीय श्रम संगठन है, सारे किसान संगठन है और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट करने का काम किया है। और वो इसी वजह से है कि केंद्रीय श्रम संगठन इसलिए हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि 44 राष्ट्रीय श्रम कानून थे। उन 44 राष्ट्रीय श्रम कानूनों को 4 कोड के अंदर, 4 लेबर कोड के अंदर विभाजित करके और जो भी कुछ रियायतें या जो भी कुछ न्याय उन श्रम कानूनों से मिलता था कर्मचारियों को, श्रमिकों को, वो सब उसमें संशोधित कर दिए हैं। और सीधा सीधा हमारे जितने उद्योगपति हैं उनके समक्ष रेड कारपेट बिछाने का काम हो गया। जो सुविधाएं उनके तहत श्रमिकों को मिलती थी, जो शोषण के खिलाफ उनका सहारा लेकर के न्याय हासिल करने का काम करते थे, वो सारे श्रम कानून इसमें डाइल्यूट हो गए, उनके खिलाफ है। साथ ही साथ जो अभी मौद्रीकरण के नाम पे, निजीकरण के नाम पे जितने सरकारी संपत्तियां हैं उन सबको बेचने का काम केंद्र सरकार कर रही है। उससे बेरोजगारी आज की तारीख में वैसे ही बढ़ रही है। पूरे इतिहास के अंदर इतनी बेरोजगारी की दर कभी नहीं रही, चाहे देश आजादी से पहले की बात कर लो, चाहे देश आजादी के बाद की बात कर लो, जो आज वर्तमान में चल रही है। सभी सरकारी विभाग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के निजीकरण से, मौद्रीकरण से जो स्थायी प्रकार के रोजगार थे, जिसमें सामाजिक सुरक्षा थी, सभी चीजें सम्मिलित थी और लोग अट्रैक्शन था उनके प्रति, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी और एक अनौपचारिक रोजगार पैदा होगा जो बिना किसी संविदा के होगा, बिना उसमें न कोई सामाजिक सुरक्षा होगी, न न्यूनतम वेतन होगा, न और कुछ होगा और सारा मालिकों का दबाव उन पर रहेगा। तो इस तरह से जितनी बेरोजगारी की दर आज है और ये इस प्रकार के जो कामों से, वो निश्चित रूप से इस देश के युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती जो ये पैदा होगी। ये तो रही आपकी बेरोजगारी और के मजदूरों की समस्याओं का सवाल। आज महंगाई बिल्कुल चरम पर है और महंगाई चरम पर है और आगे और बढ़ने वाली है, तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए और सारा सब कुछ है, लेकिन इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। और तो और आज की तारीख में आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इनसिक्योर्ड महसूस कर रहा है और हर तबका, इस समाज का हर तबका संघर्षरत है। आप रेलवे उद्योग का सवाल है, इस देश की लाइफ लाइन कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है भारतीय रेलवे, आज उसको भी टुकड़ों टुकड़ों में करके और विभाजित करने का काम हो रहा है। मौद्रीकरण के नाम पर उसको भी बेचने का एक वो काम हो रहा है। तो ये सब परिस्थितियां हैं जो आज मजबूर कर रही है कि केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार को जो भी सुझाव देता है, भाई नागरिकों का काम है, सामाजिक संगठनों का काम है, उनका दायित्व है कि वो सरकार को अपनी पीड़ा से अवगत कराए। इसके बाद सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सरकार को समाज की बात सुनना चाहिए, सामाजिक संगठनों की बात सुनना चाहिए, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात सुनना चाहिए और उनकी बात सुन करके जो भी वाजिब हो सकता है उनके साथ कंसल्टेशन करके जो भी वाजिब हो सकता है उस पर जो है निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में कोई पक्ष ही नहीं है, सुनवाई ही नहीं है, सीधा सीधा जो हमने कर दिया फाइनल, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुनर्विचार नहीं है, न किसी की सुनवाई है न कुछ है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है इससे बहुत ज्यादा जो है नुकसान होने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से ये अघोषित आपातकाल। अब इन चीजों के खिलाफ यदि कोई आंदोलन करता है तो फिर वो देशद्रोही है।
तो इस प्रकार की जो व्यवस्था हो गई, समाज का हर वर्ग इस समय जो है बहुत परेशान है और ये सब वर्ग मिलकर के ही इसको समर्थन कर रहे हैं।